क्या हो गया, हम लोग का घर टूटने वाला है। तभी 2-2:30 बजे आए नगर निगम वाले, खाली करो। तुम लोग को टाइम दिए थे 72 घंटा ही वो करके हड़का रहे हैं कि खाली करो बोल के। कितने सालों से यहाँ रह रहे हम थे? लोग यहाँ से 30-35 साल से रहते हैं। हम लोग के माता पिता भी यहीं रहते हैं, तो वो लोग भी गुजर गए। अब हम लोग दूसरा पीढ़ी है यहाँ के। दूसरी पीढ़ी है। हाँ। जी हम लोग क्या अवस्था क्यों हम लोग रहेंगे ठीक के अपना जो चुनते बिस्ते खाते हैं खाएंगे बाल बच्चा। क्योंकि यहाँ पे कोई 40 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 30 साल से है। बच्चा लोग पढ़ रहा है, कोई बीमार है, किसी का एग्जाम चल रहा है। सर बस हेमंत भैया से यही हम प्रार्थना करते हैं कि इसको रोक दीजिए। आज हम पहुंचे हैं राजधानी रांची के एक ऐसे इलाके में जो बहुत ही खास माना जाता है, पॉश माना जाता है। जी, ये कांटा टोली का खादगरा बस स्टैंड का इलाका है और बस स्टैंड के ठीक बगल में चुनवा टोली बस्ती है, साथ में अंधरा टोली बस्ती है। दो बस्तियां हैं यहाँ पे। यहाँ पे सैकड़ों परिवार अपना जीवन यापन करते नजर आते हैं। अपना रोजी रोजगार बस स्टैंड जो है उसके माध्यम से करते नजर आते हैं। कोई बसों में काम करता है, कोई बसों की सफाई करता है, तो कोई बसों के बस स्टैंड में बने शौचालय की सफाई करता है। बस रोजी रोजगार जो है कोई मोटिया का काम करता है, यानी लेबर मजदूर का काम करता है। यहाँ पे सैकड़ों घर ऐसे हैं, सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो अब घर तो आप देख रहे होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये घर शायद देखने को नहीं मिलेगा। बेबस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। अब समझ सकते हैं कि आखिर इनका घर क्यों उजाड़ा जा रहा है। हम इन्हीं से जानते हैं, इनकी जुबानी, आखिर क्या कुछ मामला है। क्या कहेंगी दीदी, क्या आज आप लोग रोड पे हैं, क्या हो गया? क्या हो गया, हम लोग का घर टूटने वाला है। तभी 2-2:30 बजे आए नगर निगम वाले, खाली करो। तुम लोग को टाइम दिए थे 72 घंटा ही वो करके हड़का रहे हैं कि खाली करो बोल के। हम लोग बोले कि हम लोग टाइम मांगे, हम लोग को 1 हफ्ता का टाइम मिला है, तो नहीं, हमको ऑर्डर नहीं है, तुम लोग खाली करो, हम लोग को कुछ नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि हम लोग खाली कर दे, लेकिन हम लोग को कहीं रहने भी अथी जगह दे हम लोग को। हम लोग गरीब है, घर में काम उम करके अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। इसमें हम लोग रेंट कहाँ से देंगे 5-6 हज़ार रुपया? हम लोग क्या खाएंगे, क्या रेंट देंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोग हेमंत सोरेन दादा से इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम लोग को कहीं जगह दे दे, उसके बाद हम लोग को उजाड़े। क्या बोल के उजाड़ रहा है आप लोगों को कि हम ये हम लोग को उनका कहना है ये नगर निगम का जमीन है, यहाँ से आप लोग को हटना पड़ेगा। हटना पड़ेगा? हाँ। कितने सालों से यहाँ रह रहे हम हैं? लोग यहाँ से 30-35 साल से रहते हैं। हम लोग के माता पिता भी यहीं रहते हैं, तो वो लोग भी गुजर गए। अब हम लोग दूसरा पीढ़ी है यहाँ के। दूसरी पीढ़ी है। हाँ। चलिए, दूसरी पीढ़ी है, मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 50 से 40 साल हो चुके हैं ये लोग यहाँ पे रह रहे हैं। कोर्ट का एक आदेश भी आया था कि 30 साल से जो आदमी जिस मकान में रह रहा है या जिस जगह पे रह रहा है, अमूमन वो जगह उसकी हो जाती है, वो वहाँ के बाशिंदे हो जाते हैं, रहने लायक हो जाते हैं। यहाँ पे एक और मैडम है, वो अपने हाथों में पीडीएस की ये राशन कार्ड लेके अपने हाथों में रखी हैं। पहचान पत्र है, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, और इनके पीछे जो एड्रेस दिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। आनंद कच्छप इनके पिता हैं और इनका जो बस्ती है वो चुनवा टोली है, कांटा टोली, खादगरा बस स्टैंड के पास। तो मतलब इनका जो पता भी है वो इसी बस्ती का बताया जा रहा है, इसी बस्ती का दर्शाया गया है। तो चुनवा टोली बस्ती अब रहेगा ही नहीं, यानी झारखंड में राजधानी रांची के मानचित्र पर अब चुनवा टोली नहीं दिखेगा। क्या कहेंगे दीदी? हम लोग से सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को कहीं पर यहीं पर छोटा सा जगह दे के बसा दिया जाए, क्योंकि हम लोग का रोजी रोजगार स्टैंड से ही चलता है। भाई लोग हैं कि स्टैंड में ही काम करते हैं कुली का, हम लोग फ्लैट में झाड़ू बर्तन का काम करते हैं, और ऐसे में हम लोग कहाँ जाएंगे? और जितना भी हम लोग का राशन कार्ड, वोटर आईडी, सब यही का ड्रेस है। ऐसे में तो हम लोग इधर उधर भटकेंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? सरकार से तो वही अनुरोध कर सकते हैं कि हम लोग यहीं पर ही छोटा सा जगह दे के रख सकते हैं ना। कितने घर में लोग हैं आपके, सदस्य कितने हैं? हम लोग 3 जन हैं। 3 जन। हाँ, भाई लोग हैं, हम हैं। चलिए, यहाँ पे छोटा बच्चा भी है, इससे पूछे कहाँ पढ़ते हो बाबू? स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से स्कूल में जाते हो? बता दो। बता दो। आज छुट्टी है स्कूल का? छुट्टी है? हाँ।
अच्छा, तुम्हारा छुट्टी है बेटा? नहीं, छुट्टी नहीं है तो स्कूल क्यों नहीं गई तुम? घर टूट रहा है इसलिए। घर टूट रहा है इसीलिए। देख सकते हैं छोटी सी बच्ची है, मतलब महज 3 से 4 साल इसकी उम्र होगी, और इस छोटी सी बच्ची को पता है कि इसका घर टूट रहा है, अब ये कहाँ जाएगी, न पढ़ने लायक रहेगी न कहीं रहने लायक रहेगी। तो आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे साथ एक बूढ़ी दादी भी है, उनसे भी हम जानते हैं। दादी, कहाँ कितना साल से रह रही है यहाँ? हम लोग 30-35 है। 30-35 साल हाँ। से। अब कहाँ जाइएगा ये अवस्था कहाँ में, जब घर जाइएगा? टूट जाएगा तो? कहाँ जाएगा, वही तो खोज रहे हैं कि दीजिए हम लोग क्या अवस्था, क्यों हम लोग रहेंगे ठीक से, अपना जो चुनते बिस्ते खाते हैं खाएंगे बाल बच्चा। क्या हम काम करते हैं आपके घर के लोग? हम सब डेरा काम, सब बर्तन सब मैचने घर में जाते। हाँ, सब दोनों सब बर्तन मैचता है। बचपन है को इतना बड़ा, सब स्कूल, अभी स्कूल से ले लेके आए हैं। कहाँ जाएंगे हम लोग, अपने स्टैंड में चुनते हैं बिस्ते हैं, कबाड़ी उबाड़ी बैठल बैठल बेचते हैं, क्या करेंगे? चलिए, हाँ, इनके दर्द को समझा जा सकता है। कुछ यहाँ के लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे भैया आप? जी सर, कहाँ आप काम करते हैं? होटल में काम करते हैं सर। होटल में काम जी, करते हैं। आज क्या काम छुट्टी। करते हैं होटल में? रोटी बनाते हैं सर और सब्जी बनाते हैं, जो बोलता है मालिक वो करते हैं सर। आज आज नहीं गए होटल में? नहीं, आज इसलिए क्या है कि छज्जा तोड़ दिया गया है सरकार के द्वारा, तो हम नहीं गए। अब टूट गया तो उसके बाद फिर पैसा भी तो चाहिए सर। लेकिन मेरा मानना है यहाँ पे जो भी अतिक्रमण जो हो रहा है, मेरा मानना है नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे कोई 40 साल से है, कोई 25 साल से है, कोई 30 साल से है, बच्चा लोग पढ़ रहा है, कोई बीमार है, किसी का एग्जाम चल रहा है। सर, बस हेमंत भैया से यही हम प्रार्थना करते हैं कि इसको रोक दीजिए, बस यही मेरा मानना है। सब खाली करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ से कहीं पे बसा दीजिए हम लोगों को। अब कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अब रोड में भी भेज दीजिएगा, वहां से भी भगा देगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? कितने लोग हैं आपके घर में भैया? मेरे घर में हम अकेले हैं। अकेले हैं? जी, परिवार आपका? नहीं है, हम अकेले हैं सर। तो हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से कि भैया आपको नमन है, प्रणाम करते हैं, आप इतना कर दीजिए कि हम लोगों को बसा दीजिए कहीं, हम लोगों को बसा दीजिए, ताकि हम लोग का जीवन यापन जो अभी चल रहा है वो चलता रहे। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 4,000, कोई 6,000, है ना, उतना में चलता है। अभी भाड़ा में कौन देगा? कोई नहीं घर देगा, अचानक में कौन देगा सर? कोई देगा सर? कोई नहीं देगा। भाड़ा भी लगेगा तो बहुत ज्यादा लगेगा। जी लगेगा, लेकिन तुरंत में कौन देगा सर? तुरंत में कौन देगा? है, भूख और दुख बहुत खराब चीज होता है। अभी हम लोग, सही बात। भूख और दुख बहुत खराब चीज होता है ना। अभी हम लोग का भूख लगा है, किसी का घर में, हम लोग का घर में खाना पकाया हुआ है, लेकिन हम लोग खाने नहीं सके। काहे? अनाउंस कर दिया यहाँ पे कि आप लोगों को कभी भी घर तोड़ सकता है। तो घर तोड़ सकता है तो कौन खाएगा? हम लोग नमक रोटी खाने वाला है, खाने का निवाला भी अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। 5 सहज भात खाते हैं हम लोग। अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर इन गरीबों के दिल पे क्या बीत रही होगी, इनके मन पे क्या बीत रही होगी। जब इनका घर ही नहीं रहेगा तो फिर इनके हलक से निवाला कैसे उतरेगा। ये गुहार लगाते नजर आ रहे हैं झारखंड की सरकार से और साथ में यहाँ की प्रशासन से कि इनका घर तोड़ा ना जाए। अगर तोड़ देते हैं तो फिर कहीं न कहीं इनके रहने की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि ये अपना जीवन यापन किसी तरह कर सके। चलिए, ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, माई पीडीएस समाचार, रांची।